हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी समोसा पट्टी समोसे की रेसिपी। तो समोसे पट्टी वाले समोसे हम बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने ये गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसमें हमने 1 चम्मच तेल डाल लिया है। और तेल डालने के बाद अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो एक मीडियम साइज़ की मैंने बारीक प्याज कट कर ली थी, रफली जैसे स्क्वायर शेप जैसे इस तरह से प्याज मैंने कट कर लिए। और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा 3 से 4 चिकन की बोटी को बॉईल कर लिया था। हल्का सा नमक और हल्दी डालकर और थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया है। आप चाहें तो जो ग्रेवी में चिकन बच जाता है उससे भी बना सकते हैं या फिर नया चिकन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं आप, बहुत टेस्टी लगेगा चिकन समोसा। स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं इसकी। तो देखें, प्याज का कलर चेंज होने तक थोड़ा सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही साथ हम इसमें सारी चीज़ें शामिल करते रहना है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से धनिए के डंठल होते हैं ना, उनको रफली हमने कट कर लिया है, उनको भी इसमें शामिल कर लेना है। आप इसके अलावा और भी वेजिस शामिल कर सकते हैं, जैसे कि गाजर है, शिमला मिर्च है, ये सारे शामिल कर सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। और हमने ये देखें डंठल थोड़े से लिए हैं और ये सॉफ्ट वाले डंठल हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसमें हमने शामिल कर लिए हैं ये। आप इसमें बीन्स शामिल कर लें, जो आपको वेजिस अच्छी लगती हूँ खाने में वो शामिल करें। आप यकीन माने, अगर आप इस तरह से स्टफिंग बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी लगती है ये स्टफिंग, जिससे कि समोसे खाने में भी मज़ा आता है। और अब हम साथ ही साथ इसमें डाल लेंगे चिकन। तो देखें, हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो चुका है, बस इतना ही चेंज करना है हमें। अब हमें साथ ही साथ चिकन डालना है। तो देखेंगे, हमने चिकन को रेशे रेशे में तोड़ लिया था और इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। तो इसको भी हमें फ्राई करना है। तो ये जो हम जब स्टफिंग भरते हैं तो इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई करने में इसका जो हम जब खाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही हम सौटे करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कोई भी चीज़ को। और अभी थोड़ी हमने आँच स्लो कर दी है। हम साथ ही साथ इसमें मसाले ऐड करेंगे जो घर में मौजूद हैं। देखें, तीखी लाल मिर्च शामिल कर ली हमने, थोड़ी डाली है क्योंकि ये हम बना रहे हैं बच्चों के लिए समोसे। या फिर आप इफ्तारी में भी इसको ट्राई करें ना, तो फिर अभी आप उसको मिर्ची थोड़ी सी कम ही शामिल करें, तो ताकि बूढ़े बच्चे सब अच्छे से खा सकें। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर ली है हमने, क्योंकि जो हम ये मसाले ऐड करते हैं इनमें भी थोड़ी थोड़ी मिर्च होती है। तो ये हमने चाट मसाला डाल लिया है इसमें आधी छोटी चम्मच, और आधा ही छोटी चम्मच काली मिर्च डाली है और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाली है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालना है और ये डाला है हमने चाट मसाला। तो चाट मसाला ये हमारा होममेड है, हमने बनाया था, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं। और इसको फ्राई करना है हमें। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है, डालते डालते ही फ्राई हो चुका है। आँच थोड़ी स्लो रखी थी हमने, तेज़ नहीं की है। और अगर आपका चिकन गला नहीं है तो फिर आप इसको पहले इसको फ्राई कर लें चिकन को, और करीब 5 मिनट ज़रूर पकाएं चिकन को। और अगर आपका चिकन उबला हुआ है तो आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वेजीज होती हैं वो तो बहुत जल्दी से गल जाती हैं। तो देखिए, नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलें अब चलते हैं, ये हम बनाएंगे जो हम स्टफिंग में लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से समोसे लॉक होंगे। तो देखिए, हमने ले लिया है कटोरी, उसमें डाल लिया मैदा। तो 1.5 से 2 चम्मच हमने मैदा डाला है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका घोल तैयार कर लेंगे। देखिए, ज़्यादा पतला घोल नहीं करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स कर लें और इसका एक घोल तैयार कर लें, ताकि जब हम समोसों को इससे, जैसे कि
हम बुक को लॉक करने के लिए फेविकोल लगाते हैं ना, इसी तरीके से लॉक करने के लिए लगाते हैं। चाहे तो आप आटे का घोल बना लें या फिर आप इसमें बेसन का घोल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी मोड़ना है। समोसा पट्टी ले ली है हमने, ये हमने घर में बनाई थी, होममेड हमारी समोसा पट्टी है। तो इस तरह से इसको लगाना है। तो आप भी अगर वीडियो को देखना चाहते हैं कि पट्टी समोसा पट्टी घर में हम कैसे बनाएं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और जो घर की पट्टी होती हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं क्वांटिटी में, तो जिससे कि और भी आप रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से हमें भरना है, बस सिर्फ एक छोटे चम्मच से हमें फिल करना है इसको अच्छे से दबाते हुए। और जिस साइड से आप मोड़ें वो मोड़ने से पहले देखें इसमें थोड़ी सी हमें ये लगाना है। ये देखिए, देखें इस तरह से अब इधर मोड़ेंगे ना तो इधर हम लगा लेंगे, इधर से देखें, इधर से मोड़ेंगे तो इधर से लगा लेंगे। ये देखें इधर से भी लगा लिया है। अब जो ये साइड का कोना बचा है इसको भी हम इस तरह से मोड़ कर और लगा लेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा समोसा बनकर तैयार होता है, समोसा पट्टी वाला। तो ये इसको आप दही की चटनी के साथ या हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए इसी तरीके से हमें सारे बना लें, जितने आपको खाना है उतने आप बनाकर तैयार कर लें। सिर्फ आप इसको 1 से 2 दिन तक ही रख सकते हैं, ज़्यादा रखने के मैं नहीं कह सकती कि आप 1 हफ़्ते रखें, 1 महीने रखें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए चिकन ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा दिन तक चिकन की जो बनी हुई चीज़ें उसको स्टोर नहीं करना चाहिए, तो वो नुकसान देता है हमें, फिर हमारा डाइजेशन ख़राब होता है। इसलिए मैं नहीं सलाह दूँगी आपको कि आप 8 दिन रखें या 10 दिन रखें या फिर 1 महीने रखें। आप सिर्फ इसको 1 से 2 दिन ही रखें अगर आपको बना कर रखना है तो, क्योंकि आजकल लोग बना कर ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन फिर वो हमारा डाइजेशन ख़राब होता है, तो परेशानी होती है हमें बाद में। इससे बेहतर है कि आप फ़ौरन बनाएं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है बनाने में, और आप इसको बनाएं, इस तरह से सर्व करें। और रोज़े में भी वैसे भी हम लोग बना ही लेते हैं, लेडीज़ तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनेज कर ही लेती हैं। तो देखें इस तरह से अगर आप इसको बना रहे हैं तो 1 से 2 दिन पहले ही बना कर रख लें। बाकी मैं नहीं कहूँगी आपसे कि 8 दिन रखें या 15 दिन में रखें। तो देखिए दूसरा भी मैंने आपको इस तरह से बनाकर बताया है। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह से ये बनाना, समोसे पट्टी वाला समोसा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है, यकीन माने। और ये पट्टी भी हमने घर में बनाई है, तो होममेड पट्टी है। तो ये हमने बनाए थे अभी फ़िलहाल ही खाने के लिए, बस मैंने बनाकर बताए हैं आपको कि इस तरह से आप ज़रूर बनाएं। तो हमने कम ही बनाए थे वैसे, अभी इतने ही बनाए थे अभी हमने, और ये 6 से 7 बने थे वैसे। हमने अभी 10 बने थे हमारे समोसे, तो अभी हमने 5 ही दिखाए हैं आपको, और हम फ्राई करके दिखाएंगे आपको। देखिए कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से एक बार में हमारे इतने आए थे, तो देखो इतनी सी स्टफिंग से हमारे पूरे 10 समोसे तैयार हुए थे। तो 5 तो मैंने फ़िलहाल अभी आपको बनाकर दिखा दिए हैं, 5 मैंने बनाकर बाद में बच्चों को दिए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बस जैसे ही फ्राई हुए थे वैसे ही वो उनको सर्व कर दिए थे, और फिर दूसरे वाले मैंने आपको नहीं दिखाए फ्राई करते हुए। तो बस हमारे 10 इतनी स्टफिंग में हमारे 10 समोसे बने थे। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए क्या कितनी कम हमारी स्टफिंग लगी, कितना कम सामान लगा है, और इतने टेस्टी ये बनके तैयार हुए थे। तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी नई ख्वाहिशात को पूरी करे, आमीन।